बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फिराडिया, मक्कार और बुज़दिल आदमी वो होता है जो दावा करे और मैदान छोड़ के भाग जाए। इस वक्त इस दुनिया में बड़े फिराडिये हैं, लेकिन इस शख्स जैसा कोई फिराडिया नहीं जो कुरान पाक पर झूठ बोलता है, अहादीस में झूठ बोलता है, इमामों पर झूठ बोलता है, सहाबा कराम अलैहिम रिदवान पर झूठ बोलता है। जब हम इसको जवाब देते हैं तो ये उल्टा हमारे वीडियोस को डिलीट कराता है, हमारे चैनल बंद कराता है। अगर ये सच्चा है तो ये हरकत ना करे। एक आदमी सच्चा हो, पूरी दुनिया उसके मुखालिफ हो जाए तो उसे कोई परवाह नहीं होती, लेकिन ये फिराडिया, इसने पहले मेरा चैनल बंद कराया, अब बार बार यूट्यूब को ईमेल कर रहा है कि इसकी वीडियोस को आप डिलीट करें, इसके चैनल को बंद करें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह इल्मी तौर पर इसको जवाब देते हैं और लोगों को पता चल रहा है कि कितना बड़ा फिराडिया और मक्कार है। इसने बार बार अब दोबारा मेरी वीडियोस पर इसने स्ट्राइक किया है कि यूट्यूब को कह रहा है कि इनकी वीडियोस को डिलीट करें। अगर ये सच्चा है तो सच्चाई का सामना करें और लोगों के साथ फिराड ना करें। देखिए, इसने 21 मार्च को मेरी एक वीडियो पर जो है वो स्ट्राइक लगाई है और ईमेल की है बार बार यूट्यूब को कि इसकी इस वीडियो को डिलीट किया जाए। एक तरफ ये कहता है कि मेरी पूरी बात नहीं सुनाते, काट देते मेरी बात को। मैंने उसमें पूरी बात सुनाई है 1 मिनट से ज्यादा और उसके बाद रद्द किया इसका, लेकिन उसके बावजूद इसने जवाब तो नहीं दिया। यूट्यूब को ईमेल की कि इसकी इस वीडियो को डिलीट करें, इसके चैनल को बंद करें। आप देख सकते हैं और फैसला खुद कीजिए कि कितना बड़ा फिराडिया और मक्कार है। मार्च 21 और उससे पहले भी किए इसने बार बार जो है वो ईमेल्स किए यूट्यूब को कि इसके चैनल को बंद करें, और बाद में भी किए हैं। 21 मार्च को इसने बार बार ईमेल की है, ये आपके सामने है। नीचे इसके पूरे चैनल का नाम है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। जिस वीडियो पर इसने स्ट्राइक लगाई है आप देखें, मैंने उसको इल्मी जवाब दिया है, इसने जवाब नहीं दिया उस मेरी वीडियो का, और इसने ईमेल भेजी यूट्यूब को कि इसके चैनल को बंद कर लिया जाए। और तहकीकी जवाब है, आप खुद सुने और फैसला करें कि कितना बड़ा फिराडिया और मक्कार है। इल्मी बातों का जवाब देने के बजाय ये चैनल बंद करा रहा है और वीडियोस डिलीट करवा रहा है। लेकिन यूट्यूब ने दो टोक अल्फाज में कहा है कि हम आपकी वीडियोस को रिमूव करने वाले नहीं हैं, आपका काम फेयर है, बिल्कुल बेहतरीन आपका काम है। वी डू नॉट प्लान टू रिमूव योर वीडियोस एट दिस टाइम। अब देखें नीचे ये लिंक है जिस वीडियो पर इसने जो है वो स्ट्राइक की है। देखिए वो वीडियो, आप खुद समाअत फरमाएं और खुद फैसला करें। हमारे मुहद्दिसीन मुनसिफ मिजाज थे, उन्होंने कोई चीज उम्मत से नहीं छुपाई। अगर उन्होंने मामलात को डाइल्यूट करना होता ना, तो ये जो इंडिया पाकिस्तान के अंदर ये नई बिदत 30-40 साल से जो शुरू हुई है कि यकम मुहर्रम को हजरत उमर की शहादत का दिन डिक्लेयर कर दिया है, तो हमारे मुहद्दिसीन ये काम करके जाते हैं। आप अहले सुन्नत की मेन 3 किताबें हैं सहाबा कराम के हालात के ऊपर, इनसे बड़ी कोई और किताबें नहीं। नंबर 1 अल इस्तियाब, इमाम इब्न अब्दुल बर अल मुतवफ़ा 463 हिजरी। नंबर 2 है उसुदुल गाबा, इमाम इब्न असीर रहिमहुल्लाह ताला अल मुतवफ़ा 630 हिजरी। 8000 सहाबा के हालात जिंदगी उसमें जमा किए उन्होंने, और इसी की शरह लिखी है इब्न हजर अस्कलानी अल मुतवफ़ा 852 हिजरी। उस शरह का नाम है अल इसाबा, उसुदुल गाबा की शरह, और ये सारी उर्दू में आ चुकी हुई है। 8000 सहाबा का इंसाइक्लोपीडिया। उसमें आप सैयदना उमर के चैप्टर में जाएं और जाके देख लें कि सैयदना उमर की शहादत कब हुई है। 26 जुल्हिज्जा को हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने देखा और सुना कि हमारे मुहद्दिसीन मुनसिफ मिजाज थे, उन्होंने उम्मत से कुछ नहीं छुपाया, बिल्कुल वो मुनसिफ मिजाज थे। लेकिन ये बंदा झूठा है, अपनी बात में वजन डालने के लिए ऐसी बातें कर रहा है। इसने तो इन मुहद्दिसीन पर लानतें भेजी है, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शागिर्द हैं इमाम मोहम्मद बिन सीरीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उस पर इसने लानतें भेजी हैं। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बहुत गलत ज़बान इस्तेमाल की है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को कहता है कि उन्होंने हदीसें छुपाई हैं। देखिए इमाम बुखारी के बारे में क्या कह रहा है। दूसरी मिसाल सही बुखारी से किताबुत तफसीर चैप्टर में सूरतुल अहकाफ की तफसीर में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 4827 नंबर हदीस लेके आए हैं। अब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बड़ी कंट्रोल्ड सी हदीस लेके आए हैं, लेकिन हदीसें छुप तो नहीं थी जानी। इब्न हजर अस्कलानी ने इंसाफ किया, ले आए। दोस्तों आपने देखा और सुना
کہ امام بخاری کنٹرول سے حدیث لائے، حدیثیں چھپ تو نہیں سکتی۔ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ انصاف کیا اور لے آئے، تو کیا بتانا چاہا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیثیں چھپائی ہیں، وہ خائن تھے نعوذ باللہ من ذالک۔ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو بات کر رہا ہے یہ صرف اپنی بات میں وزن ڈالنے کے لیے کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ اسد الغابہ الاستیاب الاصابہ میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یکم محرم الحرام کو نہیں ہوئی، 26 ذی الحجہ کو ہوئی ہے، اور انہوں نے بدعت شروع کی ہے۔ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ کتنا بڑا یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ کتاب آپ کے سامنے اسد الغابہ، امام ابن اسیر کیا لکھتے ہیں؟ روا ابو بکر بن اسماعیل بن محمد بن سعد عن ابی انہ قال طعن عمر یوم الاربعاء۔ امام ابن اسیر اپنی کتاب اسد الغابہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 676 لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کیا گیا بدھ کے دن 26 ذی الحجہ کو، اور 23 ہجری تھی۔ وَدُفِنَ یوم الاحد، اور آپ کو دفن کیا گیا اتوار کے دن صبح کے وقت حلال محرم کی پہلی تاریخ کو، اور 24 ہجری تھی۔ آپ کو زخمی کیا گیا 26 ذی الحجہ کو، اور بدھ کا دن تھا 26 ذی الحجہ، 27 ذی الحجہ ہوگی جمعرات، 28 ذی الحجہ ہوگی جمعہ، اور 29 ذی الحجہ ہوگی ہفتہ۔ یہ 29 کا مہینہ تھا، اور اتوار کے دن آپ کو دفن کیا گیا، اور 24 ہجری تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اگر 26 کو شہید ہوئے تو 4 دن آپ کو رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ابن اسیر کہتے ہیں، اور آگے میں آپ کو بتاؤں گا البدایہ والنہایہ اور دوسری کتب میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب زخمی ہوئے 3 دن اس کے بعد زندہ رہے، اور اتوار کو آپ کو دفن کیا گیا، یعنی آپ اتوار کو فوت ہوئے ہیں اور اسی دن آپ کو دفن کیا گیا ہے۔ تو آپ پہلی محرم کو فوت ہوئے ہیں، آپ کو 26 ذی الحجہ کو آپ کو زخمی کیا گیا ہے۔ اور اس نے جو بات کی ہے الاستیاب، اس میں بھی یہی لکھا ہے کہ 26 ذی الحجہ کو آپ کو زخمی کیا گیا ہے۔ اور اس میں ایک امام عثمان بن محمد وہ اختلاف کرتے صرف ایک، اس کے علاوہ جمہور جو محدثین فقہا وہ کہتے ہیں 26 کو آپ کو زخمی کیا گیا، یکم محرم کو آپ کو دفن کیا گیا، آپ فوت ہوئے ہیں۔ وہ آگے میں آپ کو حوالے دیتا ہوں۔ صرف عثمان بن محمد ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ 26 کو فوت ہو گئے، اور 2 دن کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت لے لی۔ یہ صرف عثمان بن محمد ایک محدث ہے، اور کثیر تعداد میں جمہور محدثین کیا کہتے ہیں 26 ذی الحجہ کو آپ زخمی ہوئے، یکم محرم 24 ہجری کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے اور آپ کو دفن کیا گیا۔ آگے دیکھیے اس نے جو الاصابہ کا نام لیا، اس میں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا ذکر نہیں ہے، صرف اپنی بات میں وزن ڈالنے کے لیے اس نے ایسا کہا ہے۔ دیکھیے آپ کو میں دکھاتا ہوں، یہ ہے آپ کے سامنے الاصابہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ آپ دیکھیں ایک لفظ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بارے میں نہیں ہے۔ دوسرا پیج، یہ تیسرا پیج، کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا، صرف اس نے بات میں وزن ڈالنے کے لیے یہ عوام کو دھوکہ دیا۔ اب آگے آپ کے سامنے البدایہ والنہایہ، مات رضی اللہ عنہ بعد ثلاثین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ زخمی ہونے کے 3 دن بعد فوت ہوئے ہیں۔ یہ کہتے ہیں ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 138، وَدُفِنَ فِي یوم الاحد مستحل المحرمی، اور آپ کو دفن کیا گیا اتوار کے دن پہلی محرم کو، من سنت 24 24 ہجری۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتاب آپ کے سامنے کس طرح جھوٹ بولا اس نے کہ 26 ذی الحجہ کو آپ کو جو ہے وہ آپ شہید ہوئے۔ یہاں کیا لکھتے ہیں البدایہ والنہایہ، امام لکھتے ہیں ابن کثیر کہ 26 ذی الحجہ کو آپ کو زخمی کیا گیا، 3 دن بعد آپ کو جو ہے وہ اتوار کے دن آپ کو دفن کیا گیا۔ ظاہر آپ اتوار کو فوت ہوئے دفن کیا گیا، اگر آپ 26 ذی الحجہ کو شہید ہوتے ہیں تو 3 دن یا 4 دن رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم آئے ہوئے ہیں، آپ خون اس سے بہہ رہا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے، کیسے عقل مان سکتی ہے کہ وہ 3 دن آپ کو ویسے ہی آپ جو ہے وہ آپ کی جسد خاکی کو رکھا گیا ہو ہی نہیں سکتا، آپ کے جسد ادر کو رکھا ہی نہیں جا سکتا اس طرح، کیونکہ آپ کے پیٹ میں زخم لگے ہوئے ہیں۔ تو آپ 3 دن زندہ رہیں، اور خود ابن کثیر کہتے ہیں 3 دن زندہ، اس کے بعد اتوار کو پہلی محرم کو آپ فوت پاتے ہیں، اور اسی دن آپ کو دفن کیا جاتا ہے۔ آگے دیکھیے قال واقدی، امام واقدی بھی کہتے ہیں
हदसनी अबू बकर बिन इस्माइल बिन मोहम्मद बिन साद अन अबी काल तोइना उमर यौम अरबा, कहते उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु को जख्मी किया गया बुध के दिन और 4 दिन अब इस महीने में रहते थे, यानी 26 जिलहज को आपको जख्मी किया गया। वह दुफिना यौमल अहदी सबा हिलाल मुहर्रम, और आपको दफन किया जाता है मुहर्रम की पहली तारीख को सुबह को और 24 हिजरी को। ये लिखते हैं अल्लामा वाक़िदी रहमतुल्लाह अलैह। फकानत विलायत आशर सीन व खमसत आशर व अहद व इशरीन यौमा, इमाम वाक़िदी लिखते हैं कहते उमर रदी अल्लाह तआला की खिलाफत 10 साल 5 माह और 21 दिन रही है। वह बूयली उस्मान यौम इस्नैन, हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला पीर को बैत ले ली। हज़रत उमर इतवार को आपको दफन किया जाता है और पीर के दिन हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला बैत लेते हैं। ये कहते हैं वाक़िदी। आगे वक़ाल इब्न जरीर, और इब्न जरीर कहते हैं कि हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने पीर के दिन बैत ली। इमाम वाक़िदी भी कहते हैं 26 जिलहज को आपको जख्मी किया गया और 1 मुहर्रम आपको दफन किया गया, तो आपको उसी दिन दफन किया गया जिस दिन आप फौत हुए हैं। और इब्न कसीर भी कहते हैं, आगे देखिए सीर आलामिन नुबला, इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह क्या लिखते हैं, वक़ाल मादा इब्न अबी तलहा उसीब उमर यौमुल अरबा। इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह सीर आलामिन नुबला जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 95 पे लिखते हैं कि मादान बिन अबी तलहा कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जख्मी हुए बुध के दिन और 26 जिलहज को। और आगे क्या लिखते हैं, वक़ाल इस्माइल इब्न मोहम्मद बिन साद बिन अबी वकास इन्नहु दुफिना यौमल अहदी मुस्तहल्लल मुहर्रमी, कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला को 1 मुहर्रम को दफन किया गया इतवार के दिन। इतवार के दिन 1 मुहर्रम में आपको दफन किया गया। ज़ाहिर 1 मुहर्रम में आपको दफन किया गया तो उसी दिन फौत हुए तो आपको दफन किया गया है। ये नहीं कि 26 जिलहज को आप शहीद हो गए तो अभी 3 दिन रखा गया और चौथे दिन आपको जो दफन किया गया, ये हो ही नहीं सकता। आगे देखिए तारीखुल खुलफा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 109 में इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह लिखते हैं उसीबा उमर यौमुल अरबा, तो उमर रज़ी अल्लाह तआला को जख्मी किया गया बुध के दिन। व दुफिना यौमुल अहदी मुस्तहल्लल मुहर्रमिल हराम, और इतवार के दिन पहली मुहर्रम हराम को आपको दफन किया गया है। तो जाहिर है आप उसी दिन फौत होते तो आपको दफन किया गया है। आप अगर 26 जिलहज को फौत होते हैं 27, 28, 29 3 दिन आपको कैसे रखा जाता है और चौथे दिन आपको कैसे दफन किया जाता है? आप पर तो जख्म आपको लगे हुए हैं। तो ये बताते हैं सारे इमाम कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जख्मी हुए थे 26 जिलहज को, और 3 दिन बाद पहली मुहर्रम हराम को इतवार के दिन आपको दफन किया जाता है, यानी उसी दिन आप फौत होते हैं और आपको दफन किया जाता है। और यही कहा इब्ने साद ने अत-तबक़ातुल कुबरा जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 278 पर लिखते हैं कि 26 जिलहज को हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला जख्मी होते हैं और 1 मुहर्रम हराम को आपकी तदफीन की जाती है। ये है इब्ने साद जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 278, मोहम्मद बिन साद अल मुतवफ़ा 230, दारुल कुतुब अल इल्मिया बैरूत से किताब छपी है 1425 हिजरी में, 15 साल पहले। तो बैरूत से किताब थी, उसमें लिखा है कि आप 1 मुहर्रम हराम को जो वो आपको दफन किया जाता है। तो ये बात वाज़ेह हो गई है कि आप 26 जिलहज को आपको जख्मी किया गया है। 3 दिन जैसे इब्ने कसीर का 3 दिन आप जिंदा रहें और 1 मुहर्रम को आप फौत होते हैं और आपको दफन किया जाता है। तो तमाम हवाले आपके सामने किस तरह ये झूठ बोल रहा है। मजीद देखें एक और झूठ इसका, कि किसी भी अहले सुन्नत के मुहक्किक ने आज तक इन 1400 साल में सैयदना उमर का यौम शहादत 1 मुहर्रम नहीं लिखा, बल्कि जुल्हिज्जा का आखिरी अशरा है और मोस्ट प्रोबेबल उसमें वो 28 या 29 जुल्हिज्जा है। ये दोस्तों आपने देखा कि किसी भी अहले सुन्नत के इमाम ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला की शहादत 1 मुहर्रम नहीं लिखी। अब आपके हवाले आपके सामने किस तरह, मतलब खुला झूठ। मैंने आपको बताया उसदुल गाबा में जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 676 पर इब्ने असीर कहते हैं कि आपको इतवार के दिन पहली मुहर्रम आपको दफन किया जाता है और आप 26 को जो आप सिर्फ जख्मी होते हैं। अल बिदाया व निहाया जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 138 में मैंने आपको बताया, और इमाम वाक़िदी का कौल भी आपको बताया, इब्ने जरीर का कौल भी आपको बताया। सीर अलामिन नुबला इमाम ज़ाबी कहते हैं जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 95 पे
کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 26 کو زخمی ہوتے ہیں اور یکم محرم کو آپ فوت ہوتے ہیں، آپ کو دفن کیا جاتا ہے۔ تاریخ الخلفاء جلد نمبر 1 صفحہ 109 پہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ 26 ذی الحجہ کو زخمی ہوتے ہیں، یکم محرم کو آپ فوت ہوتے ہیں، آپ کو دفن کیا جاتا ہے۔ طبقات الکبریٰ جلد نمبر 3 ابن سعد، امام ابن سعد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 278 پہ لکھتے ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ کو یکم محرم الحرام اتوار ایک دن آپ کو دفن کیا جاتا ہے۔ ظاہر آپ اس دن فوت ہوتی تو آپ کو دفن کیا جاتا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ 26 ذی الحجہ کو آپ شہید ہو جائیں اور 3 دن رکھا جائے اور چوتھے دن آپ کو دفن کیا جائے؟ یہ ہرگز صحیح نہیں ہے۔ تمام محدثین انہوں نے یہی لکھا ہے کہ آپ اتوار کی دن آپ کو دفن کیا گیا، یعنی اسی دن آپ فوت ہوئے تو آپ کو دفن کیا گیا۔ اور بہانہ اور ایشو کیا بنا رہا ہے کہ جی محرم الحرام کو کم کرنے کے لیے ناسبیوں نے یا فلاں نے یہ بدعت گھڑی ہے۔ بھئی بدعت نہیں گھڑی، تمام اہل سنت کے علماء نے لکھا ہے، فقہاء نے لکھا ہے، محدثین لکھتے ہیں کہ یکم محرم الحرام آپ فوت ہوتے ہیں اور آپ کو اسی دن دفن کیا جاتا ہے۔ اور 10 محرم کیسے اس کی اہمیت گھٹتی ہے؟ 10 محرم کی الگ ایک اہمیت ہے اور اس دن آپ کو یاد کیا جاتا ہے، عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت بیان کی جاتی ہے۔ یہ اس کا فتنہ اور فساد ہے اور کچھ بھی نہیں، اور ثابت ہو گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت جو ہے وہ یکم محرم الحرام کو 24 ہجری ہے اور اتوار کا دن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔